कल क्वाड्रिलेटरल के बारे में हमने पढ़ा, उसके जितने भी बेसिक है सारे क्वाड्रिलेटरल के बारे में हमने पढ़ लिया। आज बेसिक का दूसरा क्लास होगा, ठीक है। कल हमने टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में देखा था, तो कितने टाइप्स थे क्वाड्रिलेटरल के, जरा बता दीजिए कितने टाइप्स हमने कल लिखवा दिया था, बताइए तो। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अरे ठीक है, स्पेलिंग सही है, हाँ स्पेलिंग सही है ना, क्वाड्रिलेटरल। यानी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितने हैं, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल है ना, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल है ना, क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप्स होते हैं। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले जो आपके सामने जो टाइप आया था जिससे वो हम जानते हैं वो है तुम्हारा क्या, पैरा PAR है ना, पैरेललोग्राम। दूसरा जो टाइप था वो क्या था तुम्हारा, रेक्टेंगल। दूसरा टाइप क्या था, रेक्टेंगल। और तीसरा क्या था बताओ, स्क्वायर। तीसरा क्या था, स्क्वायर। चौथा क्या था, चौथा था आपका रोम्बस। क्या था, रोम्बस। पांचवा आपका क्या था, ट्रेपेजम था। क्या था, ट्रेपेजम। छठा आपका क्या था, काइट। छठा क्या था, काइट। आपके बुक में हालांकि दिया होगा आइसोसेलेस ट्रेपेजम, जो हम जानते हैं, मगर उसका कहाँ उपयोग है हम आपको समझाते समय समझाएंगे। आइए बेसिक से बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग पैरेललोग्राम के बारे में जान लेते हैं। किसके बारे में जानते हैं, पैरेललोग्राम के बारे में। किसके बारे में जानते हैं, पैरेललोग्राम किसे कहा जाता है, इस चीज़ के बारे में हम लोग पहले समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर पैरेललोग्राम क्या है, सबसे पहले अगर मान लीजिए मैं कोई क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल का मतलब ही क्या होता है, चार साइड वाला क्लोज्ड फिगर। चार साइड वाला क्लोज्ड फिगर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं जी, क्वाड्रिलेटरल। यानी चार साइड वाला क्लोज्ड फिगर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। और इसका नोमेनक्लेचर कैसे होता है, ऐसे या तो क्लॉकवाइज चल जाए या क्या चल जाए, एंटी क्लॉकवाइज चल जाए, तब जाके इसका नाम होता है ना। बोलिए हाँ कि ना। तो इसका अगर हम नाम लिखते हैं ABCD, एक तुम्हारा क्या है, क्लॉकवाइज, सॉरी ABCD एक तुम्हारा क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। और क्वाड्रिलेटरल में कैसा क्वाड्रिलेटरल अभी हम लोग डिफाइन करेंगे, है ना। तो सबसे पहले अच्छा एक और चीज़ देख लो, किसी भी क्वाड्रिलेटरल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लिखते हैं जरा बताओ तो। या तो हम लिख देंगे ऐसे क्वाड्रिलेटरल ABCD, है ना, या अभी उसके नीचे या क्या बोल सकते हैं, क्वाड ABCD, या हम ऐसे बोल सकते हैं क्वाड्रिलेटरल ABCD। ये तीन तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, क्या, क्वाड्रिलेटरल को रिप्रेजेंट करने के लिए। तीन तरीके हमारे पास है किसी भी क्वाड्रिलेटरल को रिप्रेजेंट करने के लिए। और क्वाड्रिलेटरल का मतलब आप जानते हैं कि चार साइड वाला क्लोज्ड फिगर ही क्या कहलाता है, क्वाड्रिलेटरल। चार साइड वाला क्लोज्ड फिगर ही तुम्हारा क्या कहलाता है, क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। अब उसमें हम लोग को सबसे पहला जो टाइप पढ़ना है वो है तुम्हारा पैरेललोग्राम। क्या है जी, पैरेललोग्राम। क्या है जी, सबसे पहला जो टाइप है वो तुम्हारा क्या है, पैरेललोग्राम है। सबसे पहला जो टाइप है वो तुम्हारा क्या है, पैरेललोग्राम। अच्छा, पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है, देखो पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट किया जाता है कैसे, तो पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए पैरेलल का साइन बनाया जाता है। किसका साइन बनाया जाता है, पैरेलल का साइन बनाया जाता है। और अंत में GM को लिख दिया जाता है। कैसे लिख दिया जाता है, GM। इसका मतलब क्या हो गया, पैरेललोग्राम। इसका मतलब क्या हो गया, पैरेललोग्राम। क्लियर है ना। अगर ये कहीं लिखा रहे तो इस चीज़ का मतलब क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। अच्छा, पैरेललोग्राम में क्या होता है कि इसमें अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट पेयर साइड्स आर क्या, पैरेलल। यानी अपोजिट साइड्स के जो पेयर होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। यानी AB के अपोजिट कौन है तुम्हारा, AB के अपोजिट कौन है, DC है। AP के अपोजिट कौन है, DC है। तो AB के पैरेलल कौन होगा बताओ, DC होगा। AB के पैरेलल कौन होगा, DC होगा। समझा रहा ना। और फिर तुम्हारा AD के पैरेलल कौन होगा बताओ, इसके AD के अपोजिट कौन है तुम्हारा, BC है। AD के अपोजिट कौन है, BC है। यानी ये पैरेलल होगा इसके, ये पैरेलल होगा इसके। बात को समझ पा रहे हो कि नहीं। यानी कहने का मतलब हो गया कि दो वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, है ना, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देन दैट फिगर इज कॉल्ड क्या, क्वाड्रिलेटरल में कौन सा क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल में कौन सा क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का सबसे नंबर 1 पॉइंट हमारे पास सामने क्या हो जाएगा कि अ क्वाड्रिलेटरल इन विच opposite sides are parallel, a quadrilateral in which opposite sides are parallel, then that figure is called क्या, quadrilateral। क्लियर है। then that figure is called क्या, पैरेललोग्राम। then that figure is called क्या, पैरेललोग्राम, है ना। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड्स आपस में क्या हो, पैरेलल हो, तो वैसे फिगर को हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। क्या बोलते हैं जी, पैरेललोग्राम। ठीक है ना, सिंपल है, इस चीज़ को लिख लीजिए।
पैरेललोग्राम लिख के उसके नीचे फिगर बनाइएगा और उस चीज़ को लिख लीजिएगा सिंपल लैंग्वेज में। हाँ, सिंपल हो गया। तो कहने का मतलब पैरेललोग्राम किसे कहेंगे, जिसके अपोजिट साइड्स क्या हो, पैरेलल हो, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। बस सिंपल इतना जानना है कि वैसा फिगर, वैसा क्वाड्रिलेटरल, यानी वैसा 4 साइड से बना वैसा क्लोज फिगर जिसके अपोजिट साइड्स आपस में क्या हो, पैरेलल हो, जिसके अपोजिट साइड्स आपस में क्या हो, पैरेलल हो, उस चीज़ को हम लोग बोलेंगे क्या, पैरेललोग्राम। तो ए बी के अपोजिट तुम्हारा क्या था, डी सी था, तो ए बी पैरेलल क्या, डी सी, और ए डी के अपोजिट तुम्हारा क्या था, बी सी था, तो ए डी पैरेलल क्या, बी सी। क्लियर है ना, ए डी पैरेलल क्या, बी सी। एंड दिस इज द, एंड वी कैन रिप्रेजेंट द क्वाड्रिलेटरल विद दिस टाइप, है ना। उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी लिख दें, क्वाड ए बी सी डी लिख दें, या ऐसे हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल बनाकर ए बी सी डी हम लोग लिखते हैं। बोलिए हाँ कि ना, है ना, क्लियर है ना। चलो अब दूसरा इसमें जो टाइप है वो तुम्हारा है क्या, रेक्टेंगल। क्या है जी, रेक्टेंगल। क्या है जी, रेक्टेंगल। अच्छा देखो, रेक्टेंगल के बारे में अगर आपको हम एक खास बात बताएं तो ये भी एक तरह का पैरेललोग्राम ही है। ये भी एक तरह का क्या है, पैरेललोग्राम है। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों साइड्स, जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हो, जिसके अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल हो, और वैसा फिगर जिसमें कम से कम एक एंगल आपस में 90 डिग्री बनाता हो। एक एंगल कम से कम कितने डिग्री बनाता हो, 90 डिग्री बनाता हो। या वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट्स वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसके ऐसे एडजेसेंट साइड्स एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो, ये भी बोल सकते हैं। तो 3 तरह का डेफिनेशन निकलेगा। 3 तरीके का डेफिनेशन क्या है, बोलेंगे वैसा क्वाड्रिलेटरल है ना, जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होते हैं, ये हो गया। अच्छा ये भी बोल सकते हैं कि वैसा पैरेललोग्राम जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होने के साथ साथ जिसमें एक एंगल कम से कम एक एंगल 90 डिग्री का बनता है। या हम ये भी बोल सकते हैं कि वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसके एडजेसेंट साइड एक दूसरे के ऊपर क्या हो, परपेंडिकुलर हो। क्या हो जी, परपेंडिकुलर। तो उस चीज़ को भी हम क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं, उस चीज़ को भी हम लोग रेक्टेंगल बोल सकते हैं, है ना। तो रेक्टेंगल को डिफाइन करने के लिए हमको कितने तरीका हमने बताया, 3 तरीका बताया, है ना। अरे बोलो हाँ कि ना। अब तीनों को हम लोग देखते हैं, जरा ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए एक 4 साइड का क्लोज्ड फिगर हम बनाते हैं, यहाँ पे देखिए ये एक क्लोज्ड फिगर है जी। इसका नाम हम लिख देते हैं PQRS। अच्छा ये नाम हम कैसे लिखें, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज लिखे ना, PQRS है ना, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अपोजिट साइड्स जो रेक्टेंगल में होते हैं, अच्छा इसको हम लोग ऐसे शो करते हैं, देखिए इसको हम शो करते हैं रेक्ट PQRS। तो रेक्ट कह के हम इसे शो कहेंगे, या तो रेक्टेंगल लिख दें, नहीं तो रेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रेक्ट PQRS, रेक्ट ABCD, है ना। तो आगे चल के अगर हम रेक्ट लिखते हैं तो वहाँ पे मत समझिएगा कुछ और लिख रहे हैं, रेक्टाइल्स नहीं लिख रहे हैं, रेप्टाइल्स नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना। ये नहीं कि सर कूल बनने के लिए रेक्ट लिख दे रहे हैं, तो वो बात नहीं है, ठीक है ना। हाँ कि अच्छा लगा था, हाथ दुखा था लिखे में रेक्टेंगल, तो बात नहीं कि रेक्ट से रिप्रेजेंटेशन बा, ठीक बा। अरे समझाया। तो PQRS, ओ यूट्यूब PQRS तुम्हारा क्या है, रेक्टेंगल है जिसमें अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो कहने का मतलब हो जाएगा, हम बोलेंगे PQ इज इक्वल टू क्या, SR, है ना। हम ये भी बोल सकते हैं PQ इज पैरेलल टू क्या, SR। बोलिए हाँ कि ना, PQ इज पैरेलल टू क्या, SR। हम ये भी बोल सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, PS इज इक्वल टू क्या, QR, PS इज इक्वल टू क्या, QR, एंड PS इज पैरेलल टू क्या, QR। बोलिए हाँ कि ना। और एंगल P इज इक्वल टू क्या, 90 डिग्री, एंगल P इज इक्वल टू क्या, 90 डिग्री। तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे PQ और PS देखो एक एडजेसेंट साइड है कि नहीं, अरे है, और दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है कि कैसा है, परपेंडिकुलर है। तो डिफाइन करने का अगर हम चाहें तो देखेंगे हम, अच्छा पैरेललोग्राम का इसमें जो पैरेललोग्राम का जो फीचर्स है क्या इसमें है कि नहीं, अरे है। पैरेललोग्राम क्या कहता है कि वैसा क्लोज्ड फिगर, वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड्स आपस में क्या हो, पैरेलल हो। तो क्या उस चीज़ को ये फुलफिल कर रहा है कि नहीं, अरे कर रहा है ना, उस चीज़ को फुलफिल कर रहा है। यानी कहने का मतलब होगा इसके भी अपोजिट साइड्स आपस में क्या है, पैरेलल है, मगर अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। देयर इज अ डिफरेंस, यही डिफरेंस है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, एंड ऑल्सो यू कैन से डैट कि बिटवीन 2 एडजेसेंट साइड देयर इज अ 90 डिग्री एंगल, देयर इज अ 90 डिग्री एंगल, एंड 2 एडजेसेंट साइड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, 2 एडजेसेंट साइड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अरे क्लियर है, बात को समझ पा रहे हो कि नहीं। तो देखिए अगर PQ पे PS तुम्हारा क्या है, पैरेलल नहीं है, अरे नहीं है, अरे है ना। तो कहने का मतलब हो गया कि PS इज पैरेलल या SP इज परपेंडिकुलर टू किस पे, PQ, है ना। तो रेक्टेंगल की अगर हम डेफिनेशन आपसे कोई पूछे तो बोलेंगे अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल
इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, एटलीस्ट वन एंगल इज 90 डिग्री, एटलीस्ट कम से कम 90 डिग्री एक एंगल बनना चाहिए। बाकी तो सब, अगर मान लो ये लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो क्रॉसपॉन्डिंग, मतलब ये 90 तो ये भी 90 होगा, क्योंकि 90 कितना 180। अरे इंटीरियर एंगल बताए थे ना, तो ये 90 तो ये भी 90। अब ये 90 बन गया तो मान के चलिए ये लाइन पैरेलल तो ये ट्रांसवर्सल, तो ये 90 तो ये भी 90, यानी एक 90 हो गया तो सब 90। बात को समझ पा रहे हो ना? तो ये भी डिफाइन कर सकते हैं। एक और डिफाइन ये कर सकते हैं कि अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल इज क्या? अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। अरे हो सकता है कि नहीं? अ टाइप ऑफ क्या? पैरेललोग्राम। अ टाइप ऑफ क्या? पैरेललोग्राम। अरे क्लियर है? बोलिए हाँ कि ना? तो कहने का मतलब हो गया कि रेक्टेंगल क्या है? एक टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है ना, जिसमें अपोजिट साइड्स आर पैरेलल बट इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल बट इक्वल। हम ये भी बोल सकते हैं अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम इन विच एडजेसेंट साइड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अरे बोलिए हाँ कि ना? अरे बोलिए कि नहीं समझ आया? ज़्यादा समझा दिए? हाँ आ गया समझ में? चलिए लिखिए, इसका डेफिनेशन लिखिए तो। चलिए स्क्वायर, अब देखिए रेक्टेंगल आप लोग समझ लिए, इसको तीन तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। हम ये भी इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि रेक्टेंगल एक तरह का क्या है? पैरेललोग्राम है। रेक्टेंगल एक तरह का क्या है? पैरेललोग्राम है। और ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके अपोजिट साइड्स तो पैरेलल तो है मगर क्या है? इक्वल है। और एटलीस्ट उसमें कम से कम एक 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, एटलीस्ट उसमें कम से कम एक 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं? अब आइए हम लोग स्क्वायर के बारे में देखते हैं। स्क्वायर किसे कहते हैं समझने का प्रयास करना। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक अगर आपको समझ है फिगर के बारे में देन आपसे क्वेश्चंस बहुत आसानी से बनेगा। अगर आपको बेसिक्स नहीं पता है ना, फिर भगवान ने बचाए, है ना? जरा ध्यान दो, अगर हम एक क्लोज्ड फिगर बनाते हैं, सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। देखना ये तुम्हारा कुछ तुम लोग देख पा रहे हो, इससे जाना पहचाना फिगर नज़र आ रहा है? अरे जाना पहचाना फिगर नज़र आ रहा है? ये ABCD एक तुम्हारा स्क्वायर है। ABCD एक तुम्हारा क्या है? स्क्वायर है। यानी बोलेंगे स्क्वायर। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम डायरेक्ट लिखते हैं कि स्क्वायर ABCD। क्या लिखते हैं? स्क्वायर ABCD। इसमें कोई रेक्ट या डबल लाइन खींच के GM नहीं लिखते हैं, है ना? इसमें डायरेक्ट हमको लिखना पड़ेगा क्या? कि स्क्वायर क्या? स्क्वायर ABCD। बात को समझ पा रहे हो ना? स्क्वायर ABCD। अब जरा ध्यान देने की बात है, समझने की बात है, समझने का प्रयास करो इस फिगर को कैसे समझेंगे। हमने कहा ये एक तरह का रेक्टेंगल भी है, एक तरह का पैरेललोग्राम भी है। समझो, क्योंकि क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन सा फिगर पैरेललोग्राम है और रेक्टेंगल दोनों है ना? बात को समझ रहे हो ना? तो स्क्वायर एक तरह का रेक्टेंगल भी है, एक तरह का पैरेललोग्राम है। अब कैसे, है ना? अच्छा, रेक्टेंगल में एक खास बात था कि अपोजिट साइड्स क्या थे? पैरेलल थे, और एटलीस्ट एक एंगल 90 डिग्री बनेगा, एटलीस्ट एक एंगल 90 डिग्री बनेगा, यही था ना? और पैरेललोग्राम में क्या था कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, बस। तो क्या दोनों के गुण को ये फुलफिल कर पा रहा है कि नहीं? अच्छा, स्क्वायर का देखो, अगर ये साइड आपस में इक्वल, तो इनके बीच का डिस्टेंस हर जगह क्या? इक्वल। हर जगह क्या? इक्वल। यही ना? लॉजिकली सोचो कि अगर स्क्वायर के, देखो स्क्वायर का हमको पता होता है कि हमको पता है, सपना आया नहीं था, सिंपल पता है कि AB इज इक्वल टू क्या? BC, एंड BC इज इक्वल टू क्या? CD, एंड CD इज इक्वल टू क्या? DA। CD इज इक्वल टू DA, यानी ऑल फोर साइड्स आर क्या? इक्वल। ऑल फोर साइड्स आर क्या? इक्वल। सबसे पहला पॉइंट ये कि ऑल फोर साइड्स आर क्या? इक्वल। एंड सेकंड पॉइंट विल बी क्या कि ऑल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल टू क्या? 90 डिग्री। ऑल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल टू क्या? 90 डिग्री, या कम से कम एटलीस्ट वन एंगल तो 90 डिग्री बन ही रहा है ना? बन रहा है ना? तो दीज टू, अगर उसके बाद हम यहाँ पे ध्यान दो, ये तो हमको पता है कि कम से कम एटलीस्ट वन एंगल जो है वो तुम्हारा क्या है? 90 डिग्री है। क्या है जी? 90 डिग्री। अरे बोलो हाँ कि ना? ठीक है। अब आपसे हमको ये बता देना है कि ये कैसे रेक्टेंगल से जुड़ा हुआ है, कैसे पैरेललोग्राम से जुड़ा हुआ है, इस चीज़ को डिफाइन करना है ना। रेक्टेंगल का सबसे पहले बात हमने ये देखा था कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, है ना, एंड एटलीस्ट वन एंगल इज 90 डिग्री, है ना। तो कहने का मतलब हो गया कि 90 डिग्री वाला तो फुलफिल किया, कम से कम एक एंगल, यहाँ तो चारों 90 डिग्री है तो कम से कम फुलफिल तो किया। दूसरा कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो AB के इक्वल DC नहीं है क्या? और क्या AD के इक्वल BC नहीं है क्या? है? अरे AB के अपोजिट अगर बात करें तो DC तो आपका इक्वल है ना जी। अब पैरेलल की बात देख लेते हैं। अगर ये दो साइड्स आपस में इक्वल है तो इनके बीच का डिस्टेंस हर जगह क्या होगा? इक्वल होगा। अगर ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है तो इनके बीच का डिस्टेंस हर जगह क्या होगा? इक्वल होगा। जब दो लाइन के बीच का डिस्टेंस हर जगह इक्वल हो तो दोनों लाइन एक दूसरे के क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं।
क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो कहने का मतलब हो गया कि ए बी इज़ पैरेलल टू क्या, सी डी सी, एंड ए डी इज़ ऑल्सो पैरेलल टू क्या, बी सी, यानी अपोजिट साइड्स आर ऑल्सो पैरेलल इन क्या, स्क्वायर। अरे बोलिए हाँ कि ना। तो इट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ रेक्टेंगल और अ पैरेललोग्राम, बोलो हाँ कि ना। क्लियर है। अब देखो एडजेसेंट साइड्स हैं तो क्या एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं है क्या, अरे है ना। तो कहने का मतलब इट इज़ अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर ऑल्सो पैरेलल, बोलो हाँ कि ना। इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर क्या, पैरेलल टू ईच अदर, बोलो हाँ कि ना। अरे a type of rectangle in which opposite sides are parallel and equal also and all angles are क्या, 90 डिग्री, बोलो हाँ कि ना। क्लियर है। अरे बोलिए हाँ कि ना। तो कहने का मतलब हो गया कि इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे, यानी ए बी जो होगा वो किसके पैरेलल होगा, डी सी के पैरेलल होगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज ऑल्सो क्या कि ए डी इज़ पैरेलल टू क्या, बी सी, बोलिए कि ना हाँ कि ना, नहीं। क्लियर है ना। तो ये एक तरह का आपको स्क्वायर भी हो, रेक्टेंगल भी हो जाएगा, एक तरह का क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम भी हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए ठीक है, हो गया ना। आइए रोम्बस पे चलिए, रोम्बस के बारे में देखते हैं। रोम्बस क्या है, रोम्बस के बारे में जानते हैं। चलिए रोम्बस किसे कहते हैं इसके बारे में चलिए जानते हैं। सबसे पहले रोम्बस के बारे में आपको बता दें कि ये भी एक तरह का पैरेललोग्राम है, ये भी एक तरह का क्या है, पैरेललोग्राम, ये भी एक तरह का क्या है, पैरेललोग्राम। मगर रोम्बस और पैरेललोग्राम में डिफरेंस क्या है, ये तो है पैरेललोग्राम मगर इसके बीच अंतर क्यों है। अगर पैरेललोग्राम ही होता तो नाम इसका रोम्बस क्यों पड़ता। डिफरेंस है, इसके पीछे डिफरेंस क्या है, ज़रा ध्यान देंगे कि देखो ये भी एक तरह का पैरेललोग्राम ही है, ज़रा ध्यान दो। अगर मान लीजिए हम डी ई एफ जी और इसका कोई रिप्रेजेंट करने के लिए कोई दूसरा चीज़ नहीं होता, डायरेक्ट हम लिखेंगे रोम्बस क्या, डी ई एफ जी, है ना, बोलो हाँ कि ना। अच्छा इसमें क्या होता है, तो रोम्बस मतलब एक ऐसा फिगर है जिसके अपोजिट साइड्स तो पैरेलल होंगे, जिसके अपोजिट साइड्स तो पैरेलल होंगे, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 डैट इज डी जी इज पैरेलल टू क्या, ई एफ। अपोजिट साइड्स पैरेलल तो होंगे मगर अपोजिट साइड्स पैरेलल तो होंगे मगर ऑल साइड्स आर क्या, इक्वल, ऑल साइड्स आर क्या, इक्वल। तो डी ई इज इक्वल टू क्या, डी ई इज इक्वल टू क्या, ई एफ, एंड ई एफ इज इक्वल टू क्या, एफ जी, एंड एफ जी इज इक्वल टू क्या, जी डी। अरे बोलो हाँ कि ना। तो कहने का मतलब 2 पॉइंट्स इसमें बनते हैं, एक तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड सेकंड थिंग इज ऑल साइड्स आर पैरेलल, है ना। तो कहने का मतलब इसके और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है, स्क्वायर में भी तो ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, है ना, अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, मगर स्क्वायर में देखो एक साइड और दूसरे साइड जो होता है, दोनों एडजेसेंट साइड एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, जबकि ये परपेंडिकुलर नहीं है। अच्छा इसको पैरेललोग्राम होने के लिए यही हमको चाहिए जो कि है इसके पास, कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इससे ही क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। अरे हो जाएगा ना इसी से पैरेललोग्राम। तो कहने का मतलब हो गया कि रोम्बस और पैरेललोग्राम में अंतर ये है कि पैरेललोग्राम के पास सिर्फ अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है, ऑल साइड्स इक्वल नहीं होता है, जबकि इसके पास ऑल साइड्स इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर एंड रोम्बस, दैट इज क्या कि इसमें 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता है। अब इसी को हम थोड़ा सा सीधा कर दें, ऐसे तक यानी मारे एक मुक्का सीधा हो गया इससे, है ना, तब क्या बन जाएगा, स्क्वायर। तब क्या बन जाएगा, स्क्वायर, यानी प्रॉपर 90 डिग्री एंगल बन जाए, प्रॉपर 90 डिग्री एंगल बन जाए। तो ये तो है 90 डिग्री वाला एंगल भी आ गया, तब क्या कहलाएगा, स्क्वायर। तो जरा ध्यान दो, ये चारों टर्म तुम लोग पढ़े, ये चारों टर्म देखो तो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है कि नहीं, एक दूसरे से संबंधित है कि नहीं, अब बोलो हाँ कि ना। यानी कहने का मतलब हो गया कि ये भी रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है, स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है, और तुम्हारा रोम्बस भी पैरेललोग्राम है। अच्छा एक चीज़ देखो, रोम्बस से हम स्क्वायर बना सकते हैं और स्क्वायर से रेक्टेंगल, है ना, अरे बोलो हाँ कि ना, सॉरी रेक्टेंगल से हम स्क्वायर बना सकते हैं, बोलो हाँ कि ना। तो ये भी एक तरह का क्या है, रेक्टेंगल ही है। अरे रेक्टेंगल एक तरह का क्या है, पैरेललोग्राम है। क्लियर है। ये कन्फ्यूजन होता है, इसलिए आपको ये कन्फ्यूज यहाँ पे हम कन्फ्यूजन दूर कर रहे हैं, है ना। जैसे क्वेश्चन पूछ देगा 1 नंबर का 1 लाइनर क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए स्क्वायर रेक्टेंगल है, हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है। अरे हो सकता है कि नहीं, अरे बोलो ना, बस सिंपल, आगे चलो। चलिए ट्रेपेजियम किसे कहते हैं, ज़रा ध्यान दो। ट्रेपेजियम का अगर हम लोग फिगर देखें तो आप लोग को समझ पाइएगा, फिगर के ट्रेपेजियम का फिगर अगर हम लोग देख लें, देखिए ट्रेपेजियम का फिगर कुछ इस तरह होता है, देखिए तो ये कुछ ऐसे खींचेंगे और यहाँ पे खींच देंगे, तो ये तुम्हारा ट्रेपेजियम का क्या हो गया, एक तरह का फिगर हो गया, है ना।
हाँ ऐसा ही होता है, हम गलत नहीं बनाए हैं, ऐसा ही होता है। देखिए KLMN, है ना, समझ आ रहा है। और इसे रिप्रेजेंट करने के लिए कोई नया चीज़ नहीं आता, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होता, इसको हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे क्या, ट्रैपिज्म। क्या लिखेंगे, ट्रैपिज्म, KLMN, ठीक है ना, बात को समझे कि नहीं। और ये क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम नहीं है, कि पैरेललोग्राम में कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अब यहाँ पे तुम ध्यान दोगे तो ये लाइन कहीं ना कहीं आगे जाके क्या मिलता हुआ नजर आएगा, तो ये दोनों लाइन तो कभी पैरेलल नहीं हो सकता है। तो कहने का मतलब हो गया कि पैरेललोग्राम का मतलब, सॉरी, ट्रेपेजिज्म का मतलब ही हो गया कि वन ऑपोजिट साइड्स आर, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर क्या, पैरेलल, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर क्या, पैरेलल। डैट फिगर इज कॉल्ड क्या, डैट क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड क्या, क्या जी, डैट क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड क्या, ट्रेपेजिज्म। डैट क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड क्या, ट्रेपेजिज्म। यानी KL इज पैरेलल टू क्या, NM। अब यहाँ पे एक और बात समझने का प्रयास करो, अगर बाय द वे, खुदा न खास्ता, बाय द वे, है ना, क्या हो सकता है, ज़रा ध्यान दो। बाय द वे अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा, अगर इसी फिगर से हम चाहें तो पैरेललोग्राम भी बना सकते हैं। पूछो कैसे, कैसे बना सकते हैं सर। तो मान के चलिए एक साइड तो इसके पास पैरेलल है ही है, वन पेयर ऑफ साइड्स तो पैरेलल है ही है, अगर एक और साइड को हम पैरेलल कर दें तो क्या वो पैरेललोग्राम नहीं हो जाएगा। तो कहने का मतलब ट्रेपेजिज्म से पैरेललोग्राम बन सकता है, मगर पैरेललोग्राम से ट्रेपेजिज्म नहीं बन सकता है। बोलो हाँ कि ना, क्लियर है, ये पॉइंट हमेशा दिमाग में रहेगा, यहाँ पे बुद्धि में रहेगा। अरे बोलिए हाँ कि ना, अरे बुद्धि में रहेगा ना, उड़ेगा नहीं ना। यानी कहने का मतलब हो गया कि देखिए ट्रेपेजिज्म का मतलब होता है कि एक साइड पैरेलल कम से कम, और इसी से अगर इसी फिगर को हम कन्वर्ट कर दें, एक और पेयर ऑफ साइड, दो पेयर ऑफ साइड अगर हम पैरेलल कर दे, दो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स का अगर हम पैरेलल कर दे, तो वो फिगर तुम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पैरेललोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो हम ट्रेपेजिज्म से पैरेललोग्राम की तरफ जा सकते हैं, मगर पैरेललोग्राम से ट्रेपेजिज्म नहीं हो सकते। यानी सारा ट्रेपेजिज्म पैरेललोग्राम बन सकता है ना, मगर सारा पैरेललोग्राम ट्रेपेजिज्म नहीं बन सकता है। बोलिए हाँ कि ना, बात को समझे कि नहीं। अरे जिसमें जो चीज़ नहीं है तभी ना उसको सुधार के किया जा सकता है, और ये पहले ही से पैरेलल, इसमें क्या सुधारा जाएगा, बात को समझे कि नहीं। एक और देख लो, जैसे हम लोग जैसे हम लोग स्क्वायर पढ़ रहे, सॉरी ट्राइंगल पढ़ रहे थे, तो उसमें एक लाइन हम पढ़े थे जिसको हम लोग मीडियन के नाम से जानते थे। किसके नाम से जानते थे, मीडियन। किस नाम से जानते थे जी, मीडियन। और मीडियन का क्या काम था कि किसी भी एंगल से निकलकर अपोजिट साइड्स को दो बराबर भागों में बांट देना, है ना। तो वैसे ही ट्रेपेजिज्म का भी मीडियन होता है, ट्रेपेजिज्म का भी क्या होता है, मीडियन होता है। बोलो हाँ कि ना, ट्रेपेजिज्म का भी क्या होता है, मीडियन होता है। अब इसमें कैसे इसको हम पहचानेंगे, तो देखो जो अनपैरेलल साइड है, अनपैरेलल साइड है, यानी है ना अनपैरेलल साइड है, इसके मिड पॉइंट को मिलाने वाले लाइन को हम लोग कहते हैं मीडियन ऑफ क्या, ट्रेपेजिज्म। और ये दो बराबर भागों में इसे बांटने का काम करता है, बोले कि नहीं। तो अनपैरेलल साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाले लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, मीडियन ऑफ ट्रेपेजिज्म, मीडियम ऑफ ट्रेपेजिज्म। यानी अनपैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने वाले लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, मीडियन ऑफ क्या, ट्रेपेजिज्म। बोलिए हाँ कि ना, बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं। अरे बोलिए, नहीं समझ पा रहे हैं, अरे नहीं समझ आया, आ गया ना। अब ध्यान दो यहाँ पे समझो, अगर एक और चीज़ इसमें हम लोग पढ़ लेना है कि एक हम लोग पढ़ना है आइसोसेलेस क्या, ट्रेपेजिज्म, आइसोसेलेस ट्रेपेजिज्म, आइसोसेलेस ट्रेपेजिज्म। अब आइसोसेलेस ट्रेपेजिज्म का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा ट्रेपेजिज्म हम बनाएं, एक ऐसा ट्रेपेजिज्म हम बनाएं, ठीक है, एक ऐसा ट्रेपेजिज्म बनाएं जिसमें एक साइड अपोजिट साइड्स तो पैरेलल होगा, साथ साथ उसके अनपैरेलल साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अनपैरेलल साइड्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे हम देखते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में देखते हैं कि दो अपोजिट साइड्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं ना जी। टू साइड्स आर इक्वल देन ट्रायंगल इज कॉल्ड क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो वैसे ट्रेपेजिज्म में टू अनपैरेलल साइड्स आर इक्वल, टू अनपैरेलल साइड्स आर इक्वल, टू अनपैरेलल साइड्स आर इक्वल, देन दैट फिगर इज कॉल्ड क्या, आइसोसेलेस ट्रेपेजिज्म। बात समझे, आइसोसेलेस ट्रेपेजिज्म, ठीक है। अब लिखिए इसे, हो गया। अब ये काइट पे, ये काइट लास्ट फिगर हम लोग का जो बचता है, काइट लास्ट जो टाइप है क्वाड्रिलेटरल का, उसको देख लेते हैं। अरे काइट तुम लोग बचपन में उड़ाया है सब, हाँ। गुड्डी जिसे हम लोग भोजपुरी में कहते हैं गुड्डी, हाँ। पतंग जिसे हम लोग कहते हैं, एगो गाना भी है पतंग से, गाना सुना सब, ओम शांति ओम का, पतंग तेरा उड़ गया दिल से, तुमने सुने का, तुम लोग का देखते हो, तुम लोग संस्कारी बच्चे हो। देखो काइट कुछ ऐसा होता है,
होता है ऐसा कुछ? मछली मत बोलना, काइट है। बहुत बच्चा मछली बनाता है इसे। तो काइट है, क्या है जी? काइट। क्या है? काइट। नथिंग एल्स, दिस इज काइट, दिस इज काइट। एंड वी विल नेम दिस ABCD, ABCD, एंड ऑल्सो यू कैन से डेट PQRS। मुझे आया? अरे बात को समझे कि नहीं? अब इसी में हम थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा फिगर बना दे ऐसे ऐसे, तो क्या बन जाएगा? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। उसके बाद कढ़ाई में डाल दो तल जाएगी, अब बाहर निकालो पेट में डालो गल जाएगी। अब उसके बाद के बाद छोड़िए तो। तो कहने वाला एक काइट है, देखो ये काइट है, देखो काइट एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, एक ऐसा 4 साइड से घिरा हुआ फिगर है, 4 साइड का एक ऐसा क्लोज्ड फिगर है जिसके एडजेसेंट साइड्स आपस में क्या होते हैं? इक्वल। ध्यान देना, कौन से साइड्स? एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, not opposite sides, adjacent sides are equal, and this is equal to this, adjacent sides are equal, adjacent sides are equal, and that figure is called क्या? Kite. That figure is called क्या? Kite. तो a figure, a quadrilateral in which adjacent sides are equal, and that figure is also called क्या? बोलो ना, kite. तो तुम ये और ये आपस में इक्वल नहीं होगा तो ये भी तो एडजेसेंट है एकदम, ठीक है ना? सुना रहा है ना? एडजेसेंट साइड्स आर क्या? इक्वल, अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल। क्लियर है? इसके अपोजिट ये है, हाई दोनों तो एडजेसेंट है वो अलग बात है, मगर इसके इक्वल क्या है? ये है। पास सॉरी अपोजिट ये है ना? यहाँ पे देखो ये और ये साइड आपस में, यहाँ पे देखो ये और ये साइड इसका एडजेसेंट नहीं है, ये दोनों, तो ये दोनों इक्वल और ये दोनों उसमें इक्वल। क्लियर है? तो एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, है ना? नॉट अपोजिट साइड्स आर इक्वल, एंड दैट क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड क्या? काइट। अब इसके बारे में डेप्थ में हम लोग आगे जानेंगे, ठीक है ना? ये बेसिक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं, फिर कल हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर। एक थ्योरम है,